हेलो वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल द ट्रैवलमैन टुडे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपको कोरिया का ई अराइवल कार्ड फिल आउट करना होता है। उसका एक डेमो आपको इस वीडियो में देने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें। पहली चीज़ तो ये है कि जो कार्ड है, अगर आपको याद हो, मैंने कुछ टाइम पहले एक शॉर्ट वीडियो डाली थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो जब आप लैंड करने लगते हैं विद इन द फ्लाइट, आपको एक कार्ड इशू किया जाता है जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स होती हैं। उस कार्ड को रिप्लेस किया जा रहा है अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यानी कि अब आपको वेबसाइट पे जाके अपनी डिटेल्स फिल आउट करनी है। अगर ऐसा आप नहीं भी करते, मान लीजिए अगर आप इंडिया से इस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को यूज़ नहीं करते, भूल जाते हैं, आपके पास टाइम नहीं था, तो आप एयरपोर्ट पे भी जाके या तो आप कार्ड जो फिज़िकल कार्ड होता है वो फिल आउट कर सकते हैं, या आप वहाँ पे वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन अपनी कर सकते हैं। 2 मिनट लगते हैं इस फॉर्म को भरने में। जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी कंट्रीज़ इस चीज़ को अडॉप्ट कर रही हैं। जैसे कंबोडिया ने किया ये अराइवल कार्ड, सिंगापुर ने एसजी अराइवल कार्ड शुरू किया, लाइकवाइज अब कोरिया ये कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसको भरने के लिए you have to fill out this form within 72 hours or within 3 days before your scheduled departure from India or from anywhere। ठीक है, तो ये जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उससे पहले आप सोचें कि आप एक हफ्ता पहले भर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। विद इन 3 डेज़ आपको भरनी है। यानी कि अगर आज 12 तारीख है और मैं 14 को फ्लाई कर रहा हूँ, तो मैं 12 को फिल आउट कर सकता हूँ। 12, 13, 14 के स्लॉट्स खुल जाएंगे। ओके, इसका डेमो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्लस ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पेमेंट इसकी नहीं करनी है। अगर आपके सब बच्चे जा रहे हैं 14 साल से नीचे के, तो उनके पेरेंट्स या उनके गार्डियन उनके बिहाफ पे फिल आउट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को। ग्रुप में भी सबमिशंस कर सकते हैं और काफ़ी 10 लोग एक साथ कर सकते हैं। जो लिमिट है वो काफ़ी ज़्यादा है इसकी, 1000 तक अप टू 1000 एप्लीकेंट्स कैन डू। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर कोई क्रूज़ में जा रहा है और काफ़ी लोग हैं वहाँ पे, तो वो भी फिल आउट कर सकते हैं। अगर 10 लोग जा रहे हैं, 2-4 हैं, तो उनके लिए भी आसान है। और इसमें जो है, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ट्रांजिट करने लगे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो सकता है। तो क्या ट्रांजिट के दौरान आपको फिल आउट करना है इस फॉर्म को? नहीं करना है अगर आपकी सिंगल पीएनआर की फ़्लाइट है, यानी कि अगर आपको बैग कलेक्ट नहीं करना है और दूसरी फ़्लाइट के लिए चेक इन नहीं करना है, आप ट्रांजिट हॉल में रहते हैं, उस दौरान आपको इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आप इमिग्रेशन क्लियर करके दूसरी फ़्लाइट के लिए बैग कलेक्ट करते हैं, आपके पास डिफरेंट पीएनआर की फ़्लाइट है, उन केसेस के अंदर जो है आपको ये अराइवल कार्ड जो है फिल आउट करना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। तो उससे बेटर ये है कि आप पहले ही करके चलें अगर डिफरेंट पीएनआर की फ़्लाइट है, जैसे मैंने बताया विद इन 72 आवर्स। और अगर आपका ये केस है कि आप ट्रांजिट कर रहे हैं और सेम डे ट्रांजिट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप रुक रहे हैं सिटी के अंदर, आप सेम डे ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन आपको जो है बैग कलेक्ट करना है अपना, उस केस के अंदर जो है आपको एयरपोर्ट का एड्रेस ही डालना है फॉर्म के अंदर, आप क्योंकि आपके पास होटल बुकिंग्स नहीं होंगी उस केस के अंदर। तो उसके जो सारे एड्रेसेस हैं एयरपोर्ट के, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने लगा हूँ, आप उसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े। डिपेंड करता है किस टर्मिनल से आप स्विच कर रहे हैं। लेट्स गो एंड सी द डेमो क्विकली, और उसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे मैं ट्रैवल व्लॉग्स, कंटेंट, वीज़ाज़ के बारे में, ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो हो सकता है कि अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी करना चाहें, और जिन्होंने कर लिया सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेट्स बिगिन। चलिए देखते हैं कैसे फिल आउट करते हैं इस ई अराइवल कार्ड को। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने जा रहा है। और यहाँ पे आप देखें कि आपको ये जो फॉर्म होता है, यू हैव टू कंप्लीट एंड सबमिट दिस फॉर्म विद इन 3 डेज़ बिफोर योर अराइवल इन कोरिया। तो जाने से पहले विद इन 3 डेज़ आपको ये फिल आउट करना है। और उसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 डेट्स आपको दिए हैं। तो मान लीजिए आज मार्च 12 है, तो मार्च 14 तक जो है आपके पास अवेलेबिलिटी है डेट्स की, और आपको तभी विद इन 3 डेज़ भरना है, विद इन 72 आवर्स। अब यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि एज अ टूरिस्ट, एज अ वीज़ा होल्डर, क्या हमें इसे भरना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 कैटेगरीज दी हैं। अगर मैं वीज़ा चूज़ करता हूँ, जैसे कि हमारे पास टूरिस्ट वीज़ा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ई अराइवल कार्ड नेविगेटर इज ट्राइंग टू प्रोवाइड द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। और आप ये देखें, वीज़ा हैज़ बीन सिलेक्टेड, वीज़ा वैलिड वीज़ा होल्डर्स आर सब्जेक्ट टू ई अराइवल कार्ड कंप्लीशन, वुड यू लाइक टू सबमिट ई अराइवल कार्ड। तो आप ये यहाँ से भी एप्लीकेशन को शुरू कर सकते हैं, या आप होम पेज से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। एक तो इंडिविजुअल, अगर आप सिर्फ अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, और यहाँ पे आप देखें कि ग्रुप ई अराइवल कार्ड, अगर आप फैमिली जा रहे हैं या फ्रेंड्स जा रहे हैं, या चेक एडिट ई अराइवल कार्ड, अगर कोई आपकी डिटेल्स भरने में कोई गलती हो गई है, देन यू कैन ऑल्सो मेक अमेंडमेंट्स और यू कैन मेक द चेंजेस बिफोर यू ट्रैवल, बट प्लीज़ इंश्योर कि आप जाने से पहले उस चीज़ को जो है करेक्ट कर लें। तो चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि कैसे इंडिविजुअली हम एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। तो यहाँ सबमिट पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस जो है एग्री टू ऑल करनी पड़ेंगे, और ये सारा कुछ जो है आपको
देखना है, टिक होना चाहिए सारा, और यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस अपना डाल देंगे। अब इस पेज पे ये हमें पासपोर्ट की जो कॉपी है बायो पेज की वो अपलोड करने के लिए बोल रहा है, तो मैं अभी पासपोर्ट फटाफट से अटैच कर देता हूँ यहाँ पे। थोड़ा टाइम लेता है ये पासपोर्ट को रीड करने के लिए। आई होप कि जो डिटेल्स है अपने आप ही फेच हो जाएंगे इस फॉर्म के अंदर। इसने हमारा पासपोर्ट जो स्कैन कर दिया और सारी डिटेल्स जो है इजीली फेच कर ली और फॉर्म ऑलरेडी फिल्ड आउट है। बस ये मुझे ये कह रहा है यहाँ पे कि आप अपनी जो डिटेल्स हैं वो रीड आउट कर लें। तो OCR टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये पासपोर्ट को रीड करके उसकी डिटेल्स फॉर्म में भर देता है। अब मैं कंफर्म कर देता हूँ यहाँ पे और फटाफट से अपनी डिटेल्स वेरीफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया कि मेरा सरनेम ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट एक्सपिरेशन डेट भी ठीक है यहाँ पे बिल्कुल, और कंट्री, रीजन, सेक्स, मेल, गिवन नेम, सरनेम वगैरह सब ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये बताना है कि मेरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, तो उसमें मैं बाई एयर चूज़ कर सकता हूँ। और मैं अभी कोई भी डेट यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ 3 डेट्स यानी कि विद इन 72 आवर्स फिल आउट करना, तो मान लीजिए अगर आज 12th है तो 14th का मेरा अगर मेरे डिपार्चर है तो मैं वो चूज़ कर लूँगा यहाँ पे। फ़्लाइट नंबर जो है आप कोई भी एयरलाइंस चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए मैं एयर इंडिया यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ और आपको जो है फ़्लाइट नंबर देना है यहाँ पे, ये आपने दे दिया। एंड देन प्रीवियस डिपार्चर प्लेस, तो आप मान लीजिए किसी और कंट्री में तो उसका नाम देंगे आप। अगर आप इंडिया से डायरेक्टली जा रहे हैं तो आप इंडिया चूज़ कर लेंगे यहाँ पे। सिटी, एयरपोर्ट जो है वो आप जैसे कि मैं दिल्ली चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। ये देखिए दिल्ली हमने यहाँ पे डाल दिया। मीन्स ऑफ डिपार्चर जो है मतलब कि अराइवल मतलब जब आप कोरिया में पहुँचेंगे, और मीन्स ऑफ डिपार्चर यानी कि जब आप कोरिया को छोड़ेंगे, तो वही बाई एयर करेंगे हम। और मान लीजिए कि मैं 21 को वापसी करता हूँ अपनी, और यहाँ पे मैं एयर इंडिया ही चूज़ कर लेता हूँ अभी, या कोई और एयरलाइंस है तो वो चूज़ कर लें आप। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये भी डाल दी है। देन नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है आपकी, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो अगर मैं वापस आ रहा हूँ तो मैं इंडिया चूज़ कर लूँगा। अगर आप कोरिया से कहीं और जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, तो आप वो चूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं दिल्ली ही चूज़ कर लेता हूँ वापस। और पर्पस क्या है आपकी एंट्री का, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। टूरिज़्म, तो जो आपने वीज़ा के दौरान फिल आउट किया था उसी का कैटेगरी का आपको यहाँ पे चूज़ करना है, टूरिज़्म, इंडिविजुअल। और ई वीज़ा नंबर, तो आपको जो है अपना वीज़ा नंबर डालना, चेक करना, तो ये उसको वैलिडेट करेगा। लेकिन अभी मेरे पास वीज़ा नहीं है। और उसके बाद जो है इंटेंडेड प्लेस ऑफ स्टे, तो अब आपको यहाँ पे पूरा फॉर्म में एड्रेस डालना पड़ेगा। अभी मैं कुछ भी वीज़ा नंबर डाल देता हूँ, एंड आई एम नॉट श्योर कि ये एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा डेमो के तौर पे, पर ये आपको चेक करना पड़ेगा ताकि वैलिडेट कर लें फॉर्म के अंदर। अब मैं यहाँ पे जो है एड्रेस डालता हूँ, तो इंग्लिश का आप चूज़ कर लें ऑप्शन, और मैं कुछ भी यहाँ पे डाल देता हूँ यहीं से कॉपी करके, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इसको हम सर्च करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो मान लीजिए ये आ गया, तो आप अपना जो है होटल का वाउचर उसमें से एड्रेस निकाल सकते हैं, गूगल कर सकते हैं होटल का एड्रेस, और वो आप एग्जैक्टली यहाँ पे डाल दें। अब इसको करने के बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि होटल का जो एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे, फ़ोन नंबर जो होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी फ़ोन नंबर जैसे डाल दिया। अब आप क्या करते हैं, सेलेक्ट योर जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं आप, स्टूडेंट हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, सारी कैटेगरीज यहाँ पे बनी हैं। मैं जैसे कि ऑफिस वर्कर चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, और ईमेल एड्रेस जो आपने स्टार्टिंग में डाला था वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, और आपको करना है सबमिट। दैट्स ऑल, यू हैव टू फिल आउट दिस स्मॉल ई अराइवल कार्ड। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खत्म करते हैं इस वीडियो को, इस अपडेट को सबके साथ शेयर कर दें। ये थोड़ा पुराना अपडेट हो गया, 1 महीना पुराना, लेकिन अब साइट जो है ये फुली फंक्शनल है, तो इसलिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो अलॉन्ग विद डेमो कर दी है आपके लिए, ज़रूरी जानकारी के साथ। इसके साथ ही मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। जाने से पहले फिर से बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर भी करें इस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।